नमस्कार। आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं शौर्य का नंबर 1 चैनल। आज का जो मेरा विषय है वो है मनुष्य शरीर में प्राणवायु कितने अंगुल परिमाण रहता है। यह जानकारी बहुत ही अच्छी जानकारी है और जो स्वर ज्ञान सीखने के प्रयास कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। तो चलिए जानते हैं कि मनुष्य शरीर में जो प्राणवायु है वो कितने अंगुल परिमाण रहता है। आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके जरूर जुड़ जाएं। साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं जिससे आने वाले सभी वीडियो आपको सबसे पहले मिले। स्वर ज्ञान ही ईश्वर ज्ञान है और स्वर ज्ञान ही श्रेष्ठ। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ महादेव जी के स्टोरी को लेकर चलते हैं, क्योंकि ये जो ज्ञान है उन्हीं से प्रकट हुआ है और इस ज्ञान को प्रकट करने के लिए माता पार्वती जी ने उनसे रिक्वेस्ट की थी कि हे देव, मनुष्य को ईश्वर की प्राप्ति के लिए यानी आपकी शरण में जो प्राणी आना चाहे तो वो किस रास्ते आ सकेगा। तब महादेव जी ने मनुष्य पार्वती जी को कहा था कि जो प्राणी स्वर ज्ञान और तत्व ज्ञान से ईश्वर की प्राप्ति करना चाहेगा वो ही ईश्वर के शरण में साक्षात रूप में जा सकता है। तो ये उनकी रिक्वेस्ट है। तो चलिए दोस्तों, पहले वहाँ से चलेंगे तो हमें अब कुछ ईजी लगेगा समझने में। एक बार माता पार्वती जी ने महादेव जी से कहा कि हे देव, मनुष्य का परम मित्र और सर्व कामों में साधक कौन है, उसका रूप हमें बताएं। तब महादेव जी ने कहा कि हे देवी, मनुष्य का सबसे परम मित्र प्राण के अलावा कोई नहीं है। मनुष्य शरीर का जो प्राण वायु है उसके अलावा दूसरा मित्र कोई नहीं है इस संसार में। माता पार्वती जी ने कहा कि हे देव, मनुष्य शरीर में प्राण वायु कई किस तरह रहते हैं। क्या मनुष्य का शरीर ही प्राणवायु है? जो लोग तत्वों के विचार से उस प्राणवायु को पहचानते हैं तो वो किस रूप में जानते हैं, उसको हमें स्पष्ट करके बताएं। तब शंकर जी कहते हैं, इस काया रूपी नगर में टिका हुआ प्राणवायु मनुष्य शरीर का चौकीदार है। यह प्राणवायु लेते समय 10 अंगुल का इसका प्रमाण होता है और छोड़ते समय इस प्राणवायु का 12 अंगुल प्रमाण होता है और चलते समय 24 अंगुल का प्रमाण होता है और दौड़ते समय 42 अंगुल का प्रमाण होता है। मैथुन क्रिया करते समय 65 अंगुल का प्रमाण है और जब सो जाता है मनुष्य उस समय इसका 100 अंगुल प्रमाण होता है। हे देवी, मनुष्य जब खाना खाता है और बोलता है उस समय इस वायु का 18 अंगुल प्रमाण होता है। इस तरह यह प्राणवायु मनुष्य शरीर का चौकीदारी करके इस शरीर की पूर्ण रूप से रक्षा करता है। हे देवी, जो मनुष्य सीधे परमात्मा की प्राप्ति के लिए आह्वान करता है और वो इस रास्ते से आता है, तत्व ज्ञान या स्वर ज्ञान के माध्यम से, वो ही संपूर्ण परमेश्वर की प्राप्ति कर पाता है। ऐसा महादेव जी ने पार्वती जी को समझाया। तो दोस्तों, हमारे शरीर में प्राण वायु मुख्य हमारा इस शरीर का रक्षक है और इसी शरीर को वो चलाने वाला है और इसी शरीर को वो नष्ट भी करता है। यानी तत्व ज्ञान ही प्राणवायु है और प्राणवायु के अंदर ही हमारे तत्व मौजूद हैं, यानी आत्मा मौजूद है। तो हमारे शरीर को इस संसार में उत्पन्न भी करते हैं हमारे तत्व और उसे चलाते भी हैं और लास्ट में जाकर के उसे नष्ट भी कर देते हैं। यही संसार की रीति है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो में आनंद आया है और जानकारी अच्छी मिली है तो ज़रूर शेयर करें, लोगों तक पहुंचाएं। अपने विचार हमें कमेंट के थ्रू ज़रूर पहुंचाएं। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय भोलेनाथ, जय हिंद, वंदे मातरम।